दोस्तों 10 साल का एक लड़का, ठीक है, 10 साल का एक लड़का अपने आसपास एक मैदान में गया। मैदान में कुछ लोगों को उसने खेलते हुए देखा और उनके साथ जाके लगा खेलने। वहाँ पे वो खेलने ही गया था, उसका कोई और मकसद नहीं था। वो सिर्फ जाके वहाँ पे खेलने गया था और खेलते खेलते उसने पाया कि वहाँ पे सद्भाव सिखाया जा रहा है। वहाँ पे ऊंच नीच की जो कड़ियाँ होती हैं उसे तोड़ने की बात की जा रही है। वहाँ पे पंडितों को सिखाया जा रहा था कि आपको सबके साथ मिल के रहना है, और जो डाउन कास्ट के लोग थे उन्हें बताया जा रहा था कि हम सब एक हैं, हम सब मिल के रह सकते हैं, हम सब एक ही थाली में खा सकते हैं, पी सकते हैं, उठ सकते हैं। तो खेलते खेलते वो बंदा वहाँ पे 4-5 साल वो खेला कूदा, सब कुछ किया, ठीक है। उसे नहीं पता था कि वो संगठन का नाम क्या था। वहाँ पे बहुत भूत गली और याद नहीं आ रहा उस समय का, मतलब बहुत सारे गेम उसने खेला था। खेलते 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 कुछ समय बीता, 2-2.5 साल बीते। तो एक दिन क्या हुआ, ये मैं बात जो बता रहा हूँ 2012 के पहले की है, ठीक है। 2012 यानी समझ के लीजिए ना, 2012 के पहले की ये बात है। और 2012 के पहले की ये जो बात है, तो उसमें सीन ये हुआ कि वहाँ पे एक युवा, उस टाइम पे 35 साल का लड़का आदमी था, उसने मना कर दिया कि भाई ये मैदान में खेलना कूदना नहीं है आप लोगों को, ऐसा करके मना कर दिया। और वहाँ पे खेलना कूदना बंद हो गया, जो बातचीत थी वो बंद हो गई, जो लकड़ी घुमाना सिखाते थे वो सब बंद हो गई, ठीक है। बंद होने के बाद में फिर सब लोग अपना अलग हो गए, सब लोग अपना काम धंधे में पेशे में लग गए। और जो कि वो 2.5 साल में जो उस बंदे ने सीखा था कि हम सब बरोबर हैं, देश को हमें हर हाल में सुरक्षित रखना है, देश के लिए हमें जीना है। मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता जो रियल होता है, आज की तारीख में सामाजिक कार्यकर्ता बोलेंगे तो उसका मीनिंग बहुत अलग हो जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता यानी साले उसमें चोर भी आ जाते हैं, चमार भी आ जाते हैं, बहुत टाइप्स के लोग आ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पे दलाली भी चालू हो गई है। वो वाले सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, जिसके लिए जो वर्ड बना था ना सामाजिक कार्यकर्ता, तो सामाजिक कार्यकर्ता बनाने को सिखाता था वो संगठन, ठीक है। फिर बात आई 2012 की, 2013 की, 2014 की। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वो लेवल में बातें जाने लगी थी। तब एक संगठन का नाम आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। जब आरएसएस का नाम आया तो फिर वो बच्चा मैं था, खुद मैं, तो फिर मुझे क्लिक हुआ, अरे यार ये तो वो संगठन में तो मैं ऑलरेडी था, वो संगठन में मैं ऑलरेडी था। तब मुझे कुछ स्टोरी समझ में आई कि जो अंकल जी का जो पोस्टर लगता है नाके पे, अंकल जी का जो पोस्टर लगता है नाके पे, ये अंकल ने ही तो बंद करवाया था उसे। तब मैं समझ में आया कि वो अंकल तब कांग्रेस में थे, तो उनको भाई क्रिकेट के बहाने से कि हम क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने क्या बहाना पकड़ा था कि हम क्रिकेट खेलते हैं, इसके लिए ये सब यहाँ चलेगा नहीं। और वो जो शाखा लगती थी, वो शाखा का टाइमिंग था शाम को 5 बजे के आसपास लगती थी, 7 बजे तक खेलते थे, 2 घंटे की शाखा थी वो। तो 5 से 7 खेलते थे और जितने क्रिकेट लड़के खेलते थे बेचारे सब छोड़ के क्रिकेट उस शाखा में आ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ उन्हें यूनिक सीखने को मिल रहा था, लोगों को मज़ा भी आ रहा था, खेल भी हो रहा था और आध्यात्मिक बातें भी हो रही थी और बुद्धि बढ़ाने वाली बातें भी हो रही थी। वहाँ पे तो कसम से कभी लगा ही नहीं कि हम कोई अलग जात से हैं, हम लोग कोई अलग इससे हैं, कुछ नहीं। सब वहाँ मिलजुल के खेल रहे थे, खा रहे थे। हमने 2.5 साल, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा 10 साल से लेके 13 साल का जो ये हुआ, जो मेरी पढ़ाई लिखाई, जो मेरा समय बीता शाम के 5 से 7 के बीच में, वो इसी संगठन के साथ में बीता। तो एक्चुअली जब 2012-13 में जब इसका नाम आने लगा न्यूज़ में, तो मैं भी ध्यान से पढ़ा इसके बारे में। तो ये सुना कि भाई बहुत भेदभाव करते हैं, बहुत जातिवाद करते हैं। तो मैं जब मेरी मेमोरी को रिवर्स बैक किया तो यार मुझे समझ में आया, तो यार कभी देखा ही नहीं मैंने वहाँ पे ऐसी भेदभाव, कभी उन्होंने किया ही नहीं। अरे पहली बात तो भेदभाव छोड़ो, ये संगठन तो भाव ही नहीं देता है। ये जो संगठन है भाव ही नहीं देता है आपको या किसी को भी, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। ये सिर्फ ये बोलता है कि हमारे साथ आना है तो हम ना 1 रुपया आपसे लेंगे, ना 1 रुपया आपको देंगे, आपके स्वेच्छा से आना है, देशभक्ति करनी है। जब भी कुछ काम पड़ जाएगा तो वहाँ पे हम आपको बोलेंगे तो वो कार्य करना है। अब वो कार्य होते कैसे हैं आपको बताता हूँ। जैसे लॉकडाउन लगा, ठीक है, कानपुर सिटी में कुछ लोग आते थे नकाब पोश लोग, एक्टिवा लेके,
और उनके पास में 60-70 पैकेट्स होते थे खाने के। कहीं जो झुग्गी झोपड़ी में रुकते थे और वो झुग्गी झोपड़ी में बांट के निकल जाते थे। और वहाँ पे उन्होंने बोला था कि भाई नाम भी नहीं बताना है, ठीक है। अब वो जो दे रहे थे तो वो कोई धर्म देख के नहीं दे रहे थे, कोई जाति देख के नहीं दे रहे थे। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप कोई भी बड़े टेंपल में चले जाइए, फेमस टेंपल, हाँ, मैं छोटे मोटे टेंपल की बात नहीं कर रहा हूँ, फेमस टेंपल में चले जाइए, जब वहाँ पे भीड़ का समय होता है तो आपको कुछ लोग दिखेंगे, आपको कुछ लोग दिखेंगे खाकी चड्डी में, पहले दिखते थे, अब फुल खाकी चड्डी में, पैंट में दिखेंगे। वो सब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले हैं। और एक बात और, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं होते हैं, ये करोड़पति लोग भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। इसमें कुछ 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर से डॉक्टर्स हैं, 2 लाख 2.5 लाख इंजीनियर्स हैं, 2 लाख 2.5 लाख MBA वाले हैं। यानी आप सोच नहीं सकते हो कि आपके बीच का संपन्न आदमी इस संगठन के साथ में जुड़ के काम कर रहा है, ठीक है, और स्वेच्छा से काम कर रहा है। देखो, मैं नेता लोग का नहीं जानता, आज उन्हीं की मेहनत की वजह से आज बहुत सारे नेता हैं जो मलाई खा रहे हैं, भाजपा के या किसी और पार्टी के। आज उन्हीं के, भाजपा के ज़्यादातर, क्योंकि कैसा होता है, ये सब नेता आते हैं अलग लाइन से। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो नेता होते हैं ना, वो मलाई वलाई पे ध्यान देते नहीं हैं, वो सिर्फ काम करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी उसी संगठन के एक प्रोडक्ट्स हैं। देवेंद्र फडणवीस को आप सुनिए, कितने बढ़िया बातचीत कर, ये उसी संगठन के हैं ब्राह्मण, लेकिन आपको बातचीत से सभी समरसता की बात करते हैं। समरसता यानी एक समान सभी लोग, ये नहीं कि मैं अगर एक बिरादरी का हूँ तो वो बिरादरी पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैं वहाँ पे ये देखूंगा कि गलत कौन कर रहा है, सही कौन कर रहा है। जो गलत कर रहा है उससे सज़ा मिलेगी, चाहे वो कोई भी जाति कोई भी धर्म का हो। आज योगी आदित्यनाथ की जो सरकार आई है, ठीक है, वो किसी भी जाति को देख के नहीं, अब जाल अंसारी को ले लिए, मुख्तार अंसारी को ले लिए, वो दुबे जी थे जो एनकाउंटर में मारे गए, उनको भी ले लिए। अब मुन्ना बजरंगी उर्फ सिंह साहब, ठाकुर साहब को भी ले लिए। तो भैया यहाँ पे जातिवाद की तो बात ही नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हो। यहाँ पे है समाज को नीट एंड क्लीन करना। तो उस टाइम पे मैंने संगठन का नाम सुना, और संगठन का नाम सुनने के बाद जब मैं वापस से जुड़ने के लिए, जब मुझे समझ हो गई थी कि ये संगठन है क्या, तो मैं वापस से जुड़ने के लिए जब मैं ढूंढा आसपास में, पता चला वो संगठन अब बहुत दूर हो गया है। यानी समझिए ना, सुबह अगर आपको जाना है या शाम की शाखा में जाना है तो मुझे कम से कम 1 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं पहुंचूंगा। बहुत अनमोल चीज़ें हैं ये सब। फालतू में चाय के नुक्कड़ पे बैठ के कमेंटबाजी बहसबाजी से अच्छा है कि कोई ऐसे जगह पे जाके बैठो और शारीरिक व्यायाम करो यार, मेहनत करो और अच्छी बातें करो। आपको एक लेक्चर दे देंगे कि आप वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या जानते हो, आप महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हो, आप नाथूराम गोडसे के बारे में क्या जानते हो, आप वीर सावरकर के बारे में क्या जानते हो, आप नेहरू के बारे में क्या जानते हो, आप आतंकवादी के बारे में क्या जानते हो। मतलब सब कुछ बातें एक पॉइंट दे देंगे, सबको 2-2 मिनट बोलने देंगे और फिर उस पर अपना एक करेक्शन बताएंगे कि ये करेक्शन है, और उस करेक्शन से लोगों को समझ में आता है कि नहीं ये बातें सही है या गलत है। तो दोस्तों ऐसा संगठन है। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन 2012-13 के बाद जब मोदी आए 14 में, तब जाके समझ में आया कि ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक है क्या। और आज सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सभी लोग, जो भी ये संगठन के अंदर गया, दलित हो, OBC हो, ST हो, SC हो, स्वर्ण हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी गया, एक बार ज़रूर बोल के आया नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यानी नमस्कार है उस धरती माँ को। सोच के देखिए, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो अभी कैसा है, सबको पता है कि RSS के साथ में BJP का जुड़ाव है, और BJP में टॉप 5-7 नेता ले जाएं तो RSS वाले ही। तो वो BJP का विरोध करने के लिए ये जो छुटभैये चटर पटर लोग हैं, समाजवादी वाले, RJD वाले, ये बोलेंगे अरे भाई RSS में तो वहाँ ठाकुर बाभन की चलती है, ठाकुर बाभन की चलती है, वहाँ पे आप जाके जाइए, वहाँ पे किसी की नहीं चलती है, वहाँ पे सबकी चलती है और किसी की नहीं चलती है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलेगी तो सबकी, नहीं तो किसी की। तब मुझे समझ में आया कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जो इसके बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं, ये सब गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक महान संगठन है। आप समझ नहीं पाएंगे
कि आपको लगे यार आई एम MBA क्वालिफाइड, व्हाई आई एम जॉइनिंग RSS। अरे भैया, आपके जैसे और आपसे 10 गुना कमाने वाले RSS में बैठे हैं, ठीक है। जिस दिन RSS बोल देगा अंबानी को ना हाफ चड्डी पे पहुंचो, उस दिन आना पड़ेगा उनको। जिस दिन RSS बोल दिया हाफ चड्डी पे दमानी को आने के लिए, तो दमानी अडानी सबको आना पड़ेगा, समझे। हालांकि लोग को लगता है कि ये हिंदुत्ववादी संगठन है, तो यार भारत की जो जनता है वो भी तो हिंदुत्ववादी है, हिंदू ही है ना सब। सारे की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको लोभ लालच में कन्वर्जन हो गया या मार पीट के कन्वर्जन कर दिया गया है या कोई और रीज़न से हो गए हैं, लेकिन है तो सब लोग वही, और वही तो वो सिखाता है। तब जाके समझ में आया कि ये संगठन है क्या। तो दोस्तों 3 साल मैं था, कोई भेदभाव नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब लोग मज़े से रहते थे, खेलते थे, खाते थे। और ये जो उसके बारे में जो झूठी अफवाहें हैं वो अफवाहें छोड़िए, वहाँ पे जाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपके आसपास में अगर आप सिटी में रहते हो, कानपुर, बनारस या बहुत सारे सिटीज़ में इनकी शाखाएं लगती हैं, ऑनलाइन इनके फॉर्म्स आते हैं, वहाँ पे आप इनकी लोकेशन देख सकते हो, कहाँ पे शाखा कितने बजे से कितने बजे लगती है। आप जाके देखिए और जाने के बाद में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। आप जाइए वहाँ पे, जाने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अरे जो छुट्टे पुट्टे जो है ना, ये चेले चपाटे दूसरी पार्टियों के, इनको बोलिए कि भाई तू गया था, तू देखा, देख के तब बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना भी। यारों का यार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा रविश कुमार, फिर एक बार मिलते हैं, धन्यवाद।